छत्तीसगढ़ भले पूरी दुनिया में एक शांत और प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य के रूप में अपनी पहचान रखता हो, लेकिन अब इसकी पहचान बदल रही है। छत्तीसगढ़ में लोगों के जीवन का बोझ कई बार इतना असहनीय हो जाता है कि लोग जीने के बजाय मौत चुन रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ आत्महत्या दर के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। यहाँ 2023 में 7,868 लोगों ने अपनी जान दे दी, यानी हर दिन औसतन 21 लोग, और ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 2 गुना से भी ज्यादा है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ की स्थिति को जिस तरह से सामने रखा है वह न केवल चिंताजनक है बल्कि समाज और शासन व्यवस्था दोनों के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश के 28 राज्यों में दुर्घटना मृत्यु दर में तीसरा और आत्महत्या दर में चौथे स्थान पर है। यह स्थिति राज्य की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिस्थितियों का हाल दर्शाती है। राज्य में दुर्घटनाओं की तस्वीर भी डराने वाली है। 2023 में राज्य में 16,011 लोग दुर्घटनाओं में मारे गए, यानी हर घंटे लगभग 2 जान गई। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटनाएं, अवैध शराब और यहाँ तक कि बिजली गिरने जैसी घटनाएं, ये सब मौत के सबसे बड़े कारण बने। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये उन परिवारों की चीखें हैं जिनका कोई सदस्य अचानक छिन गया। ये उस समाज की तस्वीर है जहां मानसिक पीड़ा, आर्थिक दबाव और सामाजिक ताने बाने की कमजोरी मिलकर जिंदगी को मौत से ज्यादा कठिन बना रहे हैं। यदि हम दुर्घटना मृत्यु दर पर गौर करें तो ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। राष्ट्रीय औसत 31.9 प्रति लाख जनसंख्या है, जबकि छत्तीसगढ़ में ये 52.9 है। यानी राज्य में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें सामान्य राष्ट्रीय स्तर से लगभग 65% अधिक है। ये असमानता सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि बुनियादी संरचना, सुरक्षा मानक और जोखिम प्रबंधन में गंभीर खामियां हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ में कुल 16,011 दुर्घटना मृत्यु दर्ज की गई। इनमें से केवल 230 प्रकृति के कारण थी और बाकी 15.781 अन्य कारणों से हुई। ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मौतों का भारी हिस्सा मानव निर्मित या रोकी जा सकने वाली परिस्थितियों के कारण हुआ। सड़क दुर्घटनाएं, औद्योगिक असुरक्षा, नकली शराब और अन्य लापरवाहियां इन संख्याओं को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ नकली जहरीली शराब से हुई 37 मौतें ये दर्शाती हैं कि अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण अभी भी नहीं हो पाया है। प्राकृतिक श्रेणी में भी स्थिति बहुत आशाजनक नहीं है। बिजली गिरने से हुई 180 मौतें ये स्पष्ट करती हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और जागरूकता के स्तर पर भी बहुत काम किया जाना बाकी है। बिजली गिरने जैसी घटनाएं पूरी तरह रोकी नहीं जा सकती, लेकिन आधुनिक तकनीक, चेतावनी तंत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों के प्रसार से इन मौतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि 2022 की तुलना में दुर्घटना मृत्यु दर में 5.2% की गिरावट आई है, लेकिन ये गिरावट बड़ी तस्वीर में नगण्य लगती है। 16.893 से घटकर 16.011 पहुंचना इस ओर इशारा करता है कि अभी भी ये समस्या संरचनात्मक रूप से हल नहीं हुई है। अब आत्महत्या दर की ओर देखें तो स्थिति और भी संवेदनशील प्रतीत होती है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां औसत आत्महत्या दर 12.3 है, वहीं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा 26 है, यानी ये राष्ट्रीय औसत से 2 गुना से भी अधिक है। छत्तीसगढ़ में 2023 में 7,868 आत्महत्याएं हुई, यानी हर दिन 21 से अधिक लोगों ने अपनी जान दे दी। यह आंकड़ा समाज की मानसिक और सामाजिक स्थिति पर गहरी रोशनी डालता है। छत्तीसगढ़ अभी भी पूरे देश में आत्महत्या दर के मामले में चौथे स्थान पर है। आत्महत्याओं की इस ऊंची दर के पीछे कई कारण हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ भले एक खनिज समृद्ध राज्य है, लेकिन यहाँ लंबे समय से
आर्थिक विषमता और आदिवासी क्षेत्रों में विकास का असंतुलन देखने को मिलता है। किसानों की समस्याएं, कर्ज, बेरोजगारी, सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे कारक आत्महत्या के पीछे प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में असुरक्षा और सामाजिक तनाव भी एक अप्रत्यक्ष भूमिका निभा सकते हैं। ये सारी बातें इसलिए महज अनुमान भर हैं क्योंकि राज्य सरकार ने इन मुद्दों पर कभी कोई विस्तृत अध्ययन कराया ही नहीं है। इस स्थिति का सामाजिक पक्ष और भी जटिल है। आत्महत्या दर में लगातार उच्च स्थान पर बने रहना इस ओर संकेत करता है कि राज्य के लोग मानसिक और भावनात्मक स्तर पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभी भी सीमित है और ग्रामीण व आदिवासी इलाकों में ये स्थिति और खराब है। छत्तीसगढ़ में अगर ये दर इतनी अधिक है तो इसका सीधा अर्थ ये है कि राज्य में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संसाधन जैसे परामर्श केंद्र, हेल्पलाइन और सामुदायिक सहयोग नेटवर्क पर्याप्त नहीं है। दुर्घटना और आत्महत्या दोनों श्रेणियां शासन के लिए समान रूप से चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से जीवन की सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़े हैं। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों की सुरक्षा, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन, औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानक और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण आवश्यक है। वहीं आत्महत्याओं को रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की मजबूती, ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में आर्थिक अवसरों का सृजन और परिवार के स्तर पर सहयोगी वातावरण का निर्माण करना जरूरी है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की तुलना अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से की जाए तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। दुर्घटना मृत्यु दर में महाराष्ट्र और हरियाणा छत्तीसगढ़ से आगे हैं, लेकिन वे अपेक्षाकृत अधिक शहरी और औद्योगिक रूप से विकसित राज्य हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ का इतना ऊपर होना दर्शाता है कि यहाँ सुरक्षा और प्रबंधन के स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक कमी है। वहीं आत्महत्या दर में छत्तीसगढ़ का सिक्किम, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों के साथ सूची में शीर्ष पर होना यह दिखाता है कि ये समस्या किसी एक भौगोलिक या सांस्कृतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय चुनौती है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये आंकड़े परिवार और समुदाय के विघटन की ओर भी इशारा करते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो ये केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं होती, बल्कि ये पूरे सामाजिक ताने बाने की कमजोरी का परिणाम होती है। इसी तरह जब सड़क या औद्योगिक दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग मरते हैं तो ये प्रशासनिक और सामाजिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। इन समस्याओं का हल केवल आंकड़े घटाने तक सीमित नहीं है। इनके पीछे मौजूद संरचनात्मक कारणों पर गहन ध्यान देना होगा। राज्य सरकार को चाहिए कि वह सड़क और औद्योगिक सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाएं। बिजली गिरने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए ग्रामीण इलाकों में तकनीक और जागरूकता फैलाएं तथा शराब बिक्री को कम करने की कोशिश करें। आत्महत्या की समस्या से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दें, परामर्श सेवाओं का विस्तार करें और स्कूलों व कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करें। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट केवल आंकड़ों का एक संकलन नहीं है, बल्कि ये समाज के भीतर छिपे उन तनावों और कमजोरियों को उजागर करती है जिन्हें अनदेखा करना अब संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए इस समय केवल आंकड़ों को पढ़ने का नहीं, बल्कि उन्हें बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाने का है। अगर समय रहते इन मुद्दों पर गंभीर और ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जरूरी बात में फिर होगी बात।